नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रोकने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई। कांग्रेस ने पूछा कि नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान का समझौता क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को उन्होंने रुकवाया। दोनों देशों के बीच संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के अलावा कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और रवांडा के बीच युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 5 विमान गिराए। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सुनो, अब और व्यापार नहीं। वो दोनों शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश हैं और कौन जानता है कि इसका क्या नतीजा होता। मैंने इसे रुकवा दिया। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से सीजेआई पीआर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की। रिपोर्ट में दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात की पुष्टि की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ आई रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश को चुनौती दी है। मामले में कुछ संवैधानिक सवाल हैं। इस पर सीजेआई पीआर गवई ने कहा कि इसके लिए विशेष बेंच बनानी पड़ेगी। मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने मुझसे भी सलाह ली थी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। वो भाजपा और आरएसएस को जितना डिफेंड करते थे, शायद खुद आरएसएस और भाजपा के लोग भी नहीं करते थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सुर्खियों में बना हुआ है। राजनीतिक दलों की इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आना जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने धनखड़ को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि धनखड़ के रिश्ते सरकार के साथ खराब हो गए थे। जगदीप धनखड़ को इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली थी। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार करके सरकार का विरोध किया था। जब धनखड़ ने सरकार का भरोसा खो दिया तो उन्हें जाना पड़ गया। धनखड़ और सरकार के रास्ते अलग हो गए हैं। वे दोनों एकमत नहीं हैं। सरकार और धनखड़ के बीच कोई आपसी सम्मान नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफे को लेकर औपचारिक घोषणा की, वह इसी बात का सबूत है। उपसभापति ने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने को लेकर संक्षिप्त जानकारी दी और यह भी कहा कि कार्यक्रम का ऐलान बाद में होगा। इसका साफ मतलब है कि सरकार ने शांति से जगदीप धनखड़ को अलविदा कहा है। इन दोनों का विश्वास पूरी तरह से टूट गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका मानना है कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा कि राजनीतिक दल यह तय नहीं कर सकते कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। इस मुद्दे पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर नई दौड़ शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन असली सियासत अब शुरू होती है। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें सबसे ऊपर हरिवंश नारायण सिंह हैं। वे राज्यसभा के उपसभापति होने के साथ साथ जेडीयू से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय माने जाते हैं। उनके पास राज्यसभा संचालन का अनुभव भी है। वहीं रामनाथ ठाकुर का भी नाम चर्चा में है, जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, लेकिन हाल ही में उनके पिता को भारत रत्न मिल चुका है, जिससे संभावना कम हो जाती है कि भाजपा बार बार उसी परिवार को प्रमोट करे।
इसके अलावा नीतीश कुमार का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति और स्वभाव उपराष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं माने जा रहे। भाजपा की आंतरिक राजनीति में जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा और वसुंधरा राजे जैसे नामों की भी चर्चा है, लेकिन इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं दिखता जो सभी राजनीतिक समीकरणों को संतुलित कर सके। वहीं जेपी नड्डा का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो रहा है और उनकी शाह और मोदी से निकटता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक बयान दे रहे थे, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से में हस्तक्षेप किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के केवल 3 दिन बचे हैं, चुनाव के दौरान आप जो चाहें कह सकते हैं। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया और सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उप नेता गौरव गोगोई ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में जो शुरू हुआ है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल्द ही पूरे देश में फैल सकती है। अगर आप भाजपा समर्थक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन अगर आप विपक्ष को वोट देते हैं तो आपका वोट छीन लिया जाएगा। यह मतदाता दमन है, यह मतदाता चोरी है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। संसद के अंदर हम स्पष्ट रूप से सरकार से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। यौन उत्पीड़न केस के आरोपी विकास पराला को हरियाणा का AAG यानी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया है। विकास भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष पराला का बेटा है। उस पर साल 2017 में एक IAS अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश के आरोप हैं, जिनके चलते वह जेल भी जा चुका है और जमानत पर बाहर है। फिलहाल यह मामला चंडीगढ़ की अदालत में लंबित है। 18 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विकास का नाम 97 नई नियुक्तियों में शामिल है और केस के समय वह कानून का छात्र था और दिसंबर 2017 में हाईकोर्ट ने उसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि 5 अगस्त 2017 को विकास और उसके दोस्त आशीष कुमार के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही उस पर नशे की हालत में वाहन चलाने के भी आरोप थे। तब हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी VS कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि विकास और आशीष ने चंडीगढ़ में देर रात उनका पीछा किया और जबरन उनकी गाड़ी में घुस गए। वर्णिका की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई और विकास और आशीष को 9 अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2018 में जमानत मिलने तक विकास चंडीगढ़ की मॉडल जेल में रहा। खास बात यह है कि इस केस की सुनवाई अभी तक जारी है और अगली तारीख 2 अगस्त 2025 तय की गई है। कथित वारदात के समय विकास के पिता सुभाष पराला हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष पराला के बेटे की नियुक्ति पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वर्णिका के पिता VS कुंडू ने कहा कि इस पर मेरा या मेरी बेटी का टिप्पणी करना नहीं बनता। यह सरकार को देखना है कि किस तरह के लोगों की नियुक्ति की जा रही है और किसकी नहीं। केस अब भी चल रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने न्यायपालिका में पूरे भरोसे के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 7 साल हो गए हैं और बचाव पक्ष की गवाही शुरू नहीं हुई है। बता दें कि VS कुंडू दिसंबर 2022 में रिटायर हो गए हैं और उन्हें राज्य के राजस्व आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और जापान एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। जापान अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि प्रस्तावित समझौते के तहत जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा और 15% रेसिप्रोकल टैरिफ देगा। उन्होंने बताया कि जापान अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी सामान के लिए खोलेगा। इनमें कार, ट्रक, चावल और कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा कि मैंने इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह शायद जापान के साथ सबसे बड़ा समझौता है। आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 अगस्त से पहले जापान के साथ समझौता नहीं होता तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.